Hey guys, my name is Manish and you're watching Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, I'm going to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Kartik Aaryan gets his COVID-19 vaccine shot. Abhijit Bhattacharya claims that his music made Akshay Kumar a star. Did Prabhas reject brand endorsements of over 150 crore rupees in the past 1 year? Rangoli Chandal calls Taapsee Pannu creepy fan of Kangana Ranaut in her latest post. कार्तिक अरे सर यार कब से रुके कार्तिक भाई आए ना अरे अभी आओ ना कार्तिक भाई चोर मत कार्तिक आर्यन को आखिरकार मिल गया अपना पहला वैक्सीन शॉट, जिसे लेने वो पहुंचे अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार में, जिसके बाद कार्तिक और उनकी कार दोनों खबरों में हैं। जानते हैं कैसा रहा उनका ये एक्सपीरियंस और रिसेंटली कौन से सेलिब्रिटीज ने लिया वैक्सीन का पहला डोज। Prevention is always better than cure, and since last year we have understood the importance of getting protected against the pandemic-related virus rather than getting treated for it. इस बात को हमारे बॉलीवुड सेलेब्स भी समझते हैं और मौका मिलते ही वैक्सीन के डोजेस लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन कार्तिक आर्यन का वैक्सीनेट होने का अंदाज भी कुछ अलग था। टेक अ लुक। कार्तिक आर्यन ने कुछ ही सालों में फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया है। फिल्म प्यार का पंचनामा सीरीज और सोनू के टीटू की स्वीटी में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट भी किया गया एंड सून ही वाज अ पार्ट ऑफ फिल्म वेंचर्स ऑफ लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेस। लेकिन आखिरी कुछ महीने उनके लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। फिल्म दोस्ताना 2 से अनप्रोफेशनल ग्राउंड्स पर एग्जिट मिलने के बाद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया इंटरैक्शंस और पब्लिक अपीयरेंसेस काफी कम कर दिए हैं। ऐसे में वो जब भी और जहां भी पापराजी को नजर आए, खबरें बनती जाती हैं। Recently, कार्तिक registered for his first vaccine dose, जिसे लेने वो पहुंचे अपनी 4.5 करोड़ की स्वांकी लग्जूरियस स्पोर्ट्स कार में। कार्तिक ने कैमरा क्लिक्स के लिए पोज भी किया और काफी कैजुअल लुक में नजर आए। इसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, नाउ लोडिंग एंटीबॉडीज। कार्तिक की ही तरह बॉलीवुड एक्टर्स राधिका आप्टे, कुणाल खेमू और सोहा अली खान भी हुए वैक्सीनेट और इस अपडेट को उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर भी किया थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, Got the jab, #COVID-19, #vaccine. How about you? Video credit and vaccine partner Kunal Khemu. लेकिन कुणाल खेमू को शायद वैक्सीन से ज्यादा खुशी काम पे लौटने की है। He captioned his photo as vaccinated and ready to get back on set. कार्तिक साल की शुरुआत में भूल भुलैया 2 की शूटिंग करते वक्त कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद फिल्म के शूट स्केड्यूल को रोकना पड़ गया था। ऑल्दो इस शूट पर उनके साथ रानी और कियारा अडवाणी भी थीं, लेकिन सिर्फ कार्तिक का ही टेस्ट पॉजिटिव आया था। With the many delays in the project owing to the COVID-induced lockdown, it remains to be seen if Bhool Bhulaiya 2 will stick to its November 19th release. अभिजीत भट्टाचार्य जो सिंगर हैं, उन्होंने कहा है कि वो शाहरुख खान के लिए कभी कोई गाना नहीं गाएंगे। What's your comment on that? I don't know. I find this. Do you find this coincidence that everyone becomes very famous when they say they won't work with me? You know, they always write stories about people who say, हम शाहरुख के साथ काम नहीं करेंगे, हमने शाहरुख को पिक्चर से निकाल दिया, हम उसके लिए गाना नहीं गाएंगे। तो क्या शाहरुख खान के लिए अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करना चाहते सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य? क्यों कह दिया उन्होंने कि वो शाहरुख खान की आवाज नहीं? शाहरुख की किस फिल्म के बाद अभिजीत नहीं गा पाए उनके लिए कोई भी गीत? इन सारे सवालों के जवाब दिए अभिजीत ने खुद और ये भी बताया कैसे उनके गानों ने ही अक्षय कुमार को स्टार बना दिया।
कुछ प्लेबैक सिंगर्स लीडिंग हीरोज की स्टाइल्स को समझते हुए इस तरह गा लेते हैं कि लगता है कि खुद हीरो ही गाना गा रहे हैं। सिंगर मुकेश और राज कपूर, उदित नारायण और आमिर खान, अभिजीत भट्टाचार्य और शाहरुख खान ऐसे ही सिंगर और एक्टर जोड़ी की मिसाल है। लेकिन फिल्म ओम शांति ओम के बाद आखिर क्यों अभिजीत ने शाहरुख खान के लिए प्लेबैक सिंगिंग नहीं किया? सारे जवाब मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। टेक अ लुक। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य 90s के और अर्ली 2000s के सबसे पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स में से एक रहे हैं। सूदिंग मेलोडियस वॉइस और बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट्स देने के बाद वो अपने दौर के कई लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं। चांद तारे तोड़ लाऊं से लेकर तौबा तुम्हारे ये इशारे तक अभिजीत 30 से ज्यादा सुपरहिट गानों में शाहरुख खान की आवाज बने हैं और ये सारे गाने अब तक लोगों के प्लेलिस्ट्स में भी हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस जोड़ी के गाने हमें फिर से सुनाई नहीं दिए? एक लाइव सेशन के दौरान अभिजीत ने बताया कि इसकी वजह शाहरुख खान नहीं है। फिल्म ओम शांति ओम के बाद अभिजीत की मेकर्स के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिसके बाद उन्होंने आज तक SRK के गानों को अपनी आवाज नहीं दी। इस लाइव सेशन में फैन इंटरैक्शंस के वक्त जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फिर से शाहरुख खान के लिए गाना चाहेंगे, तो इसके जवाब में अभिजीत का कहना था, ये ख्याल तो अच्छा है लेकिन वो शाहरुख खान की आवाज नहीं है। हालांकि वो जब भी ओवरसीज में परफॉर्म करने गए तो फैंस यही समझ लेते हैं कि वो शाहरुख खान की तरह गाते हैं। He further said that there were a few music directors who had the agenda of separating him and Shahrukh. उनका ये भी कहना है कि कई म्यूजिक डायरेक्टर्स का मानना था कि अगर उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म के लिए म्यूजिक दिया तो अभिजीत से प्लेबैक नहीं करवाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौका मिले तो वो आज भी शाहरुख खान के लिए गाना चाहेंगे, as he still has the same charm and quality of a young voice. उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि उनके गाए हुए हिट गानों की वजह से ही अक्षय कुमार को स्टार स्टेटस मिला, जिन्हें पहले गरीबों का मिथुन चक्रवर्ती समझा जाता था। अभिजीत ने शाहरुख खान के लिए सुनो ना चलते चलते जैसे गानों में आवाज दी है, एंड वी जस्ट होप दैट दिस मैजिकल ड्यूओ कम्स बैक टुगेदर और हमें पहले की ही तरह बेहतरीन गाने सुनने को मिले। आखिर क्यों बाहुबली प्रभास ने पिछले एक साल में 150 करोड़ के ब्रांड एंडोर्समेंट्स रिजेक्ट कर दिए? क्या उन्हें ब्रांड डील्स पसंद नहीं है या कोई और बात है? रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास इस बात को लेकर काफी सिलेक्टिव हैं कि वो कब और किस ब्रांड के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। तो जानते हैं उनके काम करने के तरीके और उनकी उस फिल्म के बारे में जिसके 26 सेट्स पर 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया गया है। With great power comes great responsibility. ये बात पावर और पोजीशन में रहने वाले लोग हर बार समझ नहीं पाते। But there are few celebrities and film stars who are conscious about using their stardom and popularity wisely. कुछ ऐसी ही सोच है एक्टर प्रभास की ब्रांड इंडोर्समेंट्स को लेकर। We've got more details for you in this story. फिल्म बाहुबली और उसके सीक्वल के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एक्टर प्रभास बॉलीवुड की फिल्म ऑडियंस और प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग इंडिया से लेकर दुनिया भर में है, एंड इट्स नॉट अ सरप्राइज दैट ही इज बीन अप्रोच्ड फॉर बिग टिकट फिल्म्स एंड ब्रांड एंडोर्समेंट्स। लेकिन प्रभास अपने वर्क एथिक्स और चॉइसेस को लेकर बहुत स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट हैं, और शायद यही वजह है कि पिछले एक साल में ही रिजेक्टेड ओवर 150 crores वर्थ ऑफ ब्रांड डील्स। सोर्सेस की माने तो प्रभास अपनी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स द पोजीशन ही इज एट एंड देयरफॉर प्रेफर्स यूजिंग इट वाइजली। और उनकी यही क्वालिटी उन्हें सबसे अलग भी बना देती है।
प्रभास की ही तरह उनकी अगली रिलीज राधे श्याम भी काफी चर्चे में है, जहां उनके साथ नजर आएंगी फिल्म मोहिंजोदारो से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली पूजा हेगड़े। इस फिल्म का ओवरऑल बजट 350 करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें से 100 करोड़ से ज्यादा 26 सेट्स लगाने में खर्च हुए हैं, and results are astonishing. The mega budget venture has already garnered appreciation for its motion poster and amazing promotional posters. इसके अलावा KGF Chapter 1 और 2 के फिल्म मेकर प्रशांत नील की अगली फिल्म सलार में भी प्रभास को लीड रोल में कास्ट किया गया है, making this project one of the most anticipated collaborations. लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है प्रभास की रामायण पर बेस्ड माइथोलॉजिकल फिल्म आदि पुरुष का, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म तानाजी फेम के ओम राउत। इस फिल्म में सीता का रोल निभा रही हैं कृति सैनन और सैफ अली खान नजर आएंगे लंकेश रावण के किरदार में। This film is scheduled to release in August 2022 and we'll keep you posted with all the updates. Until then, stay safe and healthy. Let everyone say whatever they want to say so that at least it helps us decide what we think of that person. So let them say whatever they want to say. तापसी पन्नू है कंगना रनौत की क्रीपी फैन और सस्ती कॉपी। कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी ये बात और फिर खुद ही बात बदल दी। लेकिन कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच ये सस्ती महंगी वाली जंग तो 2 साल से चली आ रही है। तो इस बार ऐसा क्या लिख दिया था रंगोली चंदेल ने और फिर बात बदल कर भी क्या कहा तापसी पन्नू के बारे में? जाने कौन सी बात कहां पहुंच जाए, तो जब भी बोलिए सोच समझकर बोलिए। ये बात शायद किसी ने कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल से कह दी, जिस वजह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे तापसी पन्नू पर लिखे गए पोस्ट को लिखते ही डिलीट कर दिया। जानते हैं पूरी खबर क्या है इस स्टोरी के साथ। टेक अ लुक। कंगना रनौत और तापसी पन्नू दोनों ही इस वक्त की सबसे टैलेंटेड और सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। लेकिन 2 सालों से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही इनकी आपसी लड़ाई हमेशा सुर्खियों में रहती है। और इस बार शुरुआत की कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने। तापसी पन्नू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से रिसेंटली अपनी एक खास तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने साड़ी के साथ सनग्लासेस पहने हुए हैं और उनकी इसी स्टाइल को भी रंगोली चंदेल ने कंगना रनौत की सस्ती कॉपी बताते हुए काफी कुछ लिख दिया। रंगोली चंदेल ने शुरुआत में सबसे पहले कंगना रनौत की साड़ी क्लैड पिक्चर्स शेयर करते हुए उनकी तारीफ में लिखा, कंगना इज अ ग्रेट स्टाइल आइकन टू ऑल, फॉलोड बाय नेक्स्ट स्टेटस दैट रेड, her only aim is to inspire women to wear saris and revive our own handloom industry. इसके बाद उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की कैसे कंगना रनौत यंग जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है, and the last post read, I mean look at her, who wouldn't be inspired by her. यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद रंगोली चंदेल shared a screenshot of Taapsee Pannu's vacation photo from St. Petersburg, Russia, in which she wore a sari and sunglasses. The screenshot included a comment praising the look, and Taapsee Pannu replying, "Time to make sari cool, I say." इसे शेयर करते हुए रंगोली चंदेल ने लिखा कि but to desperately research everything about Kangna as you have no talent of your own, like an obsessed creepy fan, and copy not just her quotes, looks, style, then to claim to have made sari cool. मतलब कुछ ज्यादा हो गया ना? और फिर कहती हो मुझे सस्ती कॉपी बोला। ये पोस्ट करते ही रंगोली चंदेल ने अपना इरादा बदलते हुए इसे डिलीट कर दिया और अपनी बातों को बदलकर एक बार फिर उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए तापसी पन्नू पर कंगना रनौत की स्टाइल, इंटरव्यू और लुक्स के साथ उनका पूरा वर्क मॉडल कॉपी करने के लिए अक्यूज किया। Rangoli Chandel concluded her post stating Taapsee Pannu will not get away with copying Kangna Ranaut's look this time.
इस सस्ती कॉपी वाले कमेंट की शुरुआत भी खुद रंगोली चंदेल ने 2019 में की थी, जब तापसी पन्नू ने कंगना रनौत का नाम लिए बिना ही उनकी फिल्म जजमेंटल है क्या की तारीफ कर दी थी। इस पर रंगोली चंदेल ने उन्हें सस्ती कॉपी कह दिया था, जिसके जवाब में तापसी पन्नू ने कह दिया था कि कंगना रनौत एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, पर इससे ज्यादा उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। गाइज, एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। देयर वाज दिस परसीव्ड गैप बिटवीन मूवी स्टार्स एंड टेलीविजन एक्टर्स। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। So who are the movers and shakers today in the world of television and social media? Let's find out. Sir. Ma'am, here, ma'am. Shweta, ma'am, here. Sir, इकडे सर. राहुल सर इकडे. श्वेता तिवारी हुई एयरपोर्ट पर हैरान और परेशान, और उनके इस एक्सपीरियंस के वीडियो को शेयर किया एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। श्वेता तिवारी पिछले 1.5 महीने से केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की शूटिंग कर रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है और कंटेस्टेंट्स घर वापस लौट रहे हैं। साउथ अफ्रीका से लौटते वक्त उन्हें एयरपोर्ट पर 15 घंटे बिताने पड़े, जो श्वेता तिवारी के लिए काफी बोरिंग साबित हुए, as she couldn't find a book to read as they were overpriced. Shweta Tiwari can be heard saying, "What were you saying?" I was saying I'm so bored at this airport. I don't know what to do. I'm tired. I want to go home. Where's my flight? I'll give you an idea. Go shop. Shop. I went and shop. There's nothing to shop. There is. I went to buy books. The books are like so expensive. 300 की book 2500 में मिल रही है यार. What the hell? Do people read what book? Like, come on यार. जावेद जाफरी और माधुरी दीक्षित को एक साथ डांस फ्लोर पर 90s वाले गाने पर थिरकता हुआ कौन नहीं देखना चाहेगा। और ये नजारा देखने को मिलेगा इन डांस दीवाने सीजन 3 के अगले एपिसोड में, जब जावेद जाफरी और उनके भाई नावेद जाफरी एज गेस्ट जज नजर आएंगे। इस खास परफॉर्मेंस के वीडियो को मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया, जिसमें जावेद जाफरी और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री और डांस कोऑर्डिनेशन ने सभी को इम्प्रेस कर दिया। जावेद जाफरी और नावेद जाफरी शो में शायराना अंदाज में एंटरटेन करते हुए भी नजर आएंगे। जावेद अख्तर को सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शो कंटेस्टेंट अरुणिता की आवाज ने लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर की याद दिला दी, और ये कॉम्प्लीमेंट किसी भी एस्पायरिंग सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाली वीकेंड एपिसोड में व्यूअर्स इस मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस और स्पेशल जज बने जावेद साहब के रिएक्शंस को देख पाएंगे। अरुणिता के लिए ये सीजन और भी स्पेशल हो गया है, एज म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ने उनके और कंटेस्टेंट पवनदीप के साथ पहला गाना रिकॉर्ड भी कर लिया है। The song titled Tere Baghair will be released on June 23rd, 2021 under the Judges music label Himesh Reshamya's Melodies. गौहर खान और ज़ैद दरबार अपने फैंस को हर बार नए कपल गोल्स दे जाते हैं। साथ घूमना, स्पेशल ओकेजन्स को सेलिब्रेट करना, डांस करना हो या फिर ट्रेंडिंग चैलेंजेस पर वीडियो बनाना। This couple never misses out on any fun. रिसेंटली गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो ज़ैद दरबार के साथ नजर आ रही हैं, कपल चॉइसेस डिफाइन करते हुए। ज़ैद दरबार ने भी गौहर खान के साथ स्पॉटी आउटफिट्स में तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, प्लेइंग माई फेवरेट स्पॉट विथ माई वन एंड ओनली @गौहर खान। लेजेंडरी एक्ट्रेस नीतू कपूर नजर आएंगी किड्स डांस रियलिटी शो के वीकेंड एपिसोड में। शी विल बी सीन जॉइनिंग शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर, अनुराग बासु, मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर टाइम ऑन द शो। इस एपिसोड में कंटेस्टेंट्स और कोरियोग्राफर्स उन्हें म्यूजिकल ट्रिब्यूट देंगे, विद किड्स सेलिब्रेटिंग हर जर्नी थ्रू सम मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस। खुद नीतू जी भी बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हुए पुरानी यादों को भी ताजा करेंगी। Well, all of that makes this episode an interesting watch, and we are looking forward for it.
एक्ट्रेस माही विज ने अपने फॉस्टर बेटे राजवीर को 5th बर्थडे पर दी स्पेशल बधाई। अपने सोशल मीडिया हैंडल से राजवीर की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, योर फर्स्ट बर्थडे विदाउट मी। माही विज ने एक लंबे इमोशनल पोस्ट में ये भी एक्सप्रेस किया कि वो राजवीर को बहुत मिस कर रही हैं। Earlier in March, माही विज और उनके हस्बैंड जय भानुशाली पर अपने फॉस्टर बच्चों को अबैंडन करने के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया था, जिसके जवाब में माही विज का कहना था कि खुशी और राजवीर की वजह से ही उन्हें पेरेंट्स बनने का एहसास हुआ, लेकिन इन दोनों पर उनका पहला हक उनके असली माता पिता का ही है। Well, folks, with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care, stay home, and ciao.